अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीना खान और प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, सेहत की बुनियादी सहूलतों के फुकदान की बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जहां सहूलतें दस्तयाब हैं वहां अदम तवज्जो के बायस मशीनरी नाकारा हो रही है, जो आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब भी है और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से रिपोर्ट्स और खबरें शामिल हैं। इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ कुछ मेलों ठेलों का जिक्र भी होगा, जबकि तालीम और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल को भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। अगर किसी इंसान का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं तो वो खुद तो दुनिया और माफिया से बेजार होता है, लेकिन अगर कोई शख्स माजूरी का शिकार है तो वो ना सिर्फ खुद दुखों की दलदल में रहता है बल्कि उसके वरसा भी तकलीफ में मुब्तला रहते हैं। ऐसी ही दुख भरी कहानी ने जन्म लिया है फैजगंज के नवाही गांव बसेरों के अर्ज मोहम्मद लाशारी के घर में, जिसको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत तो दी है मगर वो ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका ना उसके पास इलाज है और ना ही इलाज कराने के लिए वसाइल। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं हामिद खंड की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव बसेरों के अंदर, जहां पे 3 मासूम बहनें जो पैदाइशी तौर पे माजूर हैं। उनके पास आज तक ना ही कोई सियासी नुमाइंदा आया है और ना ही उनके पास कोई डॉक्टरों की टीम आई है। अगर किसी इंसान का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं तो वो दुनिया व माफिया से बेजार होता है, लेकिन अगर कोई शख्स माजूरी का शिकार है तो वो ना सिर्फ खुद दुखों की दलदल में रहता है बल्कि इसके वर्सा भी तकलीफ में मुब्तला रहते हैं। ऐसी ही दुख भरी कहानी ने जन्म लिया है फैजगंज के नवाही गांव बसीरों के अर्ज मोहम्मद लाशारी के घर में, जिसको अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत तो दी मगर वो ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका ना उनके पास इलाज है और ना इलाज कराने के वसाइल। अर्ज मोहम्मद खेती बाड़ी का मुश्किल काम करके शाम को घर आता है तो अपने नौजवान बेटों को चारपाई पे पड़ा देखकर क्या महसूस करता होगा। एक चारपाई पर 16 साल की मलूकजादी और दूसरी चारपाई पर 17 साल की फायजा जिंदगी और मौत के दोराहे पर मिलती है, जबकि साथ वाले घर में 15 साल भतीजी सरीना बेबसी की जिंदा तस्वीर दिखाई देती है। इन तीनों के जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं कि वो करवट बदल सकें। हाथों में पड़े जख्मों की वजह से वो कोई चीज अपने हाथों से खाने के काबिल हैं और ना अपने जिस्म और मुंह पर बैठी मक्खी ही उड़ा सकती हैं। अर्ज मोहम्मद लाशारी ने इन लड़कियों को इलाके के डॉक्टरों को भी दिखाया है और सखर, हैदराबाद और कराची के सरकारी अस्पतालों के धक्के भी खाए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ ये कहकर वापस कर दिया है कि इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है जो आप गरीबों के बस में नहीं। माजूर न खाऊं न पीऊं न हिकिड़ी जाते बैठन इना दे दिल आखे दे त घुमूं फिरूं खाऊं। असां गरीब मिस्किन काथों इलाज करायूं? हारी माण्हू पैसो आहे कोन, गरीब काथों इलाज करे। इन में असां पोइते थी वियाऊं। सरकार असांजे बच्चे जो इलाज करे, उथे घुमे, असां पंहिंजो बच्चो अखे ॾिसूं। असांजो बच्चो हिकु जाते वेठो आहे, पीउ माउ ॾाढी सब परेशान। इलाके के सरकारी अलमदार, इंसानी हमदर्दी के दावेदार, MPA, MNA और एडमिनिस्ट्रेटर ने भी कभी इनका दुख बांटने की कोशिश ही नहीं की। फैजगंज खैरपुर जिला की तहसील है जो कि सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह का जिला है और यहाँ का EDO हेल्थ भी उनका अपना बेटा सैयद लियाकत शाह है, लेकिन उन गरीबों के पास आने का टाइम शायद उनके पास भी नहीं। कैमरामैन इमरान सुमरो के साथ हामिद अली खंड, दुनिया न्यूज़, फैजगंज। माजूरी इंसान को मजबूर कर देती है। अगर औलाद बीमार हो और वो भी ऐसी बीमारी जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो, उस पर गुर्बत भी हो, तो इंसान बेबस हो जाता है। अर्ज मोहम्मद लाशारी की दास्तान भी ऐसी ही है। अरबाब इख्तियार और NGO से गुजारिश है कि ऐसे हकदारों की तरफ भी नजर करम डालें ताकि वो अपनी औलाद को बेहतर जिंदगी फराहम कर सके। और नाज़रीन, अब बात करेंगे इख्वा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों पर अवाम के एहतजाज की। जिला कश्मीर से अगवा होने वाले 3 अफराद 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद बाजियाब नहीं कराए जा सके, जिसके खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों ने कंदकोट शहर में शटडाउन हड़ताल की, जबकि सैकड़ों मुजाहिरीन ने एहतजाजन नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
1.5 माह قبل कंदकोट से अगवा होने वाले 3 साला तरनजीत, 25 साला जहीर नोनारी और फरजाना को पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करा सकी, जिसके खिलाफ अवामी तहरीक सिंध तरक्की पसंद पार्टी, पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो, जस्कम, सिंध नेशनल फ्रंट, सिंध नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल, GS सिंध तहरीक, तहरीक समेत 20 से ज्यादा सियासी और समाजी तंजीमों ने कंदकोट शहर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल कराई। इस मौके पर सैकड़ों मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे पर धरना दिया, जिससे 4 घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक रही। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अब्दुल फतेह समीजो, वशादियो, सजाद बरोही, अब्दुल करीम बंगवार, पीर बख्श बंगवार और दीगर ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुतालबा किया है कि जिला कश्मीर में डाकू राज और अगवा की वारदातों का अज खुद नोटिस लेकर नाअहल पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। अमन और अमान पूरे मुल्क का मसला है। एक तरफ शिदत पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में अवाम ही दहशतगर्दों की तखरीबकारी का निशाना बन रहे हैं और दूसरी जानिब मुआशरे में बढ़ते हुए जराइम ने अवाम को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला कर रखा है। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद गैर महफूज हों या ज़ाती मफाद के हुसूल में मगन हों तो फिर अवाम के पास सड़कों पर निकल आने के सिवा कोई चाराकार नहीं रह जाता। उम्मीद करते हैं कि हुक्काम बाला सूरत हाल का नोटिस लेंगे और अमन और अमान की बेहतर सूरत हाल के लिए इक़दामात करेंगे। और नाज़रीन, अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। खैरपुर पुलिस ने मिनी फ्लोर मिल और गोदामों पर छापे मारकर मुतासिरीन सैलाब के लिए भिजवाया जाने वाला सामान बरामद कर लिया है। खैरपुर शहर के इलाके में पुलिस ने स्पेशल मजिस्ट्रेट के हमरा मुकामी ताजिर सतराम दास के मिनी फ्लोर मिल और 2 गोदामों पर छापे मारकर सैलाब मुतासरीन के इमदादी सामान की 5000 से जायद बोरियां बरामद कर ली। बरामद किए जाने वाले सामान में चावल, आटा, चीनी और दीगर अशिया शामिल हैं। गोदाम का मालिक सतराम दास छापे से कब्ल फरार हो गया, जबकि पुलिस ने उसके 3 मुलाजिम अब्दुल गफ्फार कटोहर, नियाज शेख और प्यारल शेख को गिरफ्तार कर लिया। SHO B सेक्शन नूर अहमद अबड़ू ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान ने एतराफ किया है कि सामान मुकामी मुख्तलिफ NGO, सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम और सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ताजिर को फरोख्त करती थी। पुलिस ने फ्लोर मिल और गोदामों को सील कर दिया है। जामचोरों में बॉबी ऑयल कॉम्प्लेक्स के बरतरफ मुलाजिमीन ने OGDCL के मेन गेट के सामने एहतजाज किया और धरना दिया। बॉबी ऑयल कम्प्लेक्स से बरतरफ किए गए मुलाजमीन की क़यादत सिंधी कौम परस्त पार्टी ने की। मुलाजमीन ने OGDCL की इंतजामिया पर कौम परस्ती और मनपसंद वर्कर्स रखने का भी इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि इंतजामिया मनपसंद ठेकेदार के साथ मिलकर करप्शन कर रही है और जानबूझकर सिंधी वर्कर्स को नौकरियों से बरतरफ कर रही है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एहतजाज के बायस कोई टैंकर OGDCL से बाहर नहीं जा सका। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक बरतरफ मुलाजमीन बहाल नहीं होते उनका मुजाहिरा जारी रहेगा। गुलकार उर्स चांडियों के भाई और भांजों के कत्ल का सबब बनने वाली लड़की सरदार के फैसले के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। गुलकार उर्स चांडियों के भाई और भांजों के कत्ल का सबब बनने वाली लड़की ज़ैनब सरदार के फैसले के बाद वरसा के हवाले कर दी गई, मगर उसके भाई और भांजों के कत्ल की तशवीश पुलिस को सिंध हाई कोर्ट लाड़काना बेंच के जज सैयद जाकिर शाह के हुक्म पर तहकीकात से रोक दिया गया। इस फैसले के खिलाफ लोग गुलकार उर्स चांडियों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। इस मौके पर गुलाम रजा चांडी ने बताया कि लड़कियों के तनाज़े में हमें घसीटा जा रहा है। सरदार के फैसले में जिन लोगों ने ज़ैनब अगवा की थी उनका तनाज़ा हल कर दिया, मगर उन्हें धमकियां दी जा रही कि मुकदमा से दस्तबरदार हो जाओ वरना लड़की को तुम लोगों के खिलाफ सुल्तानी गवाह बना देंगे। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे BNP अवामी के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर सैयद अकबर शाह ने कहा है कि बलूचिस्तान के हुकूक के हुसूल में BNP अवामी का किरदार अहम है।